दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हो या महान बनना चाहते हो तो ये जरूरी नहीं कि आपकी महानता का गुणगान हो, लोग आपको जाने, नहीं, ये जरूरी नहीं। बल्कि आपने कई लोगों को देखा होगा कि वे जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं लेकिन उनका मन शांत नहीं रह पाता और ना ही वो खुश रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देना नहीं सीखा। दोस्तों, आप अपने जीवन में कुछ ऐसा काम करो, गरीबों को खाना, प्यासे को पानी और किसी जरूरतमंद इंसान की मदद करो, जिससे आप महान तो नहीं लेकिन आपको एक असीम शांति जरूर मिलेगी, परम सुख प्राप्त होगा और एक अच्छे इंसान भी बन जाओगे। एक बार बुद्ध एक मरुस्थल प्रदेश में गए। उनसे मिलने की उत्सुकता में वहां का राजा उनके पास पहुंचा। राजा को बहुत दिनों से एक सवाल परेशान कर रहा था, जिसे उसने बुद्ध से पूछा। राजा का सवाल था कि क्या इस संसार में कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो महान हो लेकिन उसे कोई ना जानता हो? सवाल सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वास्तव में दुनिया में कई ऐसे असाधारण लोग हैं जो महान व्यक्तियों से भी महान हैं, हालांकि उनकी महानता के गीत नहीं गाए जाते। ये सुनकर राजा आश्चर्य से बोला, ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई महान हो लेकिन लोग उसकी महानता से वाकिफ ना हो? गौतम बुद्ध ने राजा के सवाल का जवाब नहीं दिया, पर उसे अपने साथ लेकर एक गांव की ओर चल पड़े। काफी दूर चलने के बाद उन्हें एक साधारण सी लड़की नजर आई। वे एक पेड़ के नीचे घड़े में पानी भरकर बैठी थी। गर्मी में लगातार चलने से राजा और बुद्ध थक चुके थे। उन्होंने लड़की से पानी मांगकर पिया। गर्मी से राहत मिली तो दोनों की जान में जान आई। राजा ने लड़की को देने के लिए पैसे निकाले तो उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। वह बोली, हे राजन, मैं कोई व्यवसाय नहीं करती। आप इस हरे भरे विशाल पेड़ को देखो, ये किसी से कुछ नहीं मांगता, निस्वार्थ भाव से सभी को अपनी छांव से गर्मी से राहत देते हुए साधना कर रहा है। इसलिए मैं दूर से घड़े में पानी भरकर यहाँ बैठती हूँ ताकि इस पेड़ को पानी दे सकूं और आने जाने वालों को गर्मी, प्यास, थकान से राहत पहुंचा सकूं। उस लड़की ने आगे कहा, हे राजन, मेरे पानी पिलाने की इस सेवा से मुझे असीम शांति मिलती है। ये सुनकर राजा को संतुष्टि मिली और उसे अपने सवाल का जवाब भी मिल गया। एक व्यक्ति ने एक फकीर से पूछा, उत्सव मनाने का बेहतरीन दिन कौन सा है? फकीर ने प्यार से कहा, मौत से एक दिन पहले। व्यक्ति ने कहा, मौत का तो कोई वक्त नहीं है। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो जिंदगी का हर दिन आखिरी समझो और जीत का आनंद लो। खुश रहकर गुजारो तो मस्त है जिंदगी, दुखी रहकर गुजारो तो त्रस्त है जिंदगी, तुलना में गुजारो तो पस्त है जिंदगी, इंतजार में गुजारो तो सुस्त है जिंदगी, सीखने में गुजारो तो किताब है जिंदगी, दिखावे में गुजारो तो बर्बाद है जिंदगी, मिलती है एक बार, प्यार से बिताओ जिंदगी, जन्म तो रोज होते हैं, यादगार बनाओ जिंदगी। मनुष्य शरीर से उतने पाप नहीं करता जितने मन से करता है। इसलिए कहते हैं, मन को भगवान के पास समर्पित कर दो तो कोई गलत काम नहीं हो पाएगा। अगर मन साफ है तो किसी तीर्थ स्थलों में यात्रा करके नहाने की जरूरत नहीं है। छोटा सा वाक्य है लेकिन अर्थ बहुत बड़ा है। गरीब के जीवन में जो महत्व सोने की चैन का होता है, अमीर के जीवन में वही महत्व चैन से सोने का होता है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देके जाती है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। जो निखर कर बिखर जाए वो कर्तव्य है और जो बिखर कर निखर जाए वो व्यक्तित्व है। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। खराब और गंदे कपड़े से यदि हमें शर्म आती है तो गंदे और खराब विचारों से भी हमें शर्माना चाहिए।
कुछ बोलने और तोड़ने में केवल एक पल लगता है, जबकि बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफी सुनना पसंद करता है। लोगों से मिलते वक्त इतना मत झुको कि उठते वक्त सारा लेना पड़े। जुबान की हिफाजत दौलत से ज्यादा मुश्किल है। गरीबों का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। अगर भक्ति नहीं कर सकते तो गुनाह भी मत करो। दुनिया ये नहीं देखती कि तुम पहले क्या थे, बल्कि ये देखती है तुम अब क्या हो। स्नान तन को, ध्यान मन को, दान धन को, योग जीवन को, प्रार्थना आत्मा को, व्रत स्वास्थ्य को, क्षमा रिश्तों को और परोपकार किस्मत को शुद्ध कर देता है। लाश को हाथ लगाता है तो नहाता है, पर बेजुबान जीव को मार के खाता है। छोड़ देते हैं भोजन जिसमें एक बाल है, फिर क्यों खाते हो अंडा जिसमें एक मां का लाल है। एक पत्थर सिर्फ एक बार मंदिर जाता है और भगवान बन जाता है। इंसान हर रोज मंदिर जाता है, फिर भी पत्थर बन जाता है। एक औरत बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता त्याग कर देती है, और वही बेटा एक सुंदर बीवी के लिए अपनी मां को त्याग देता है। जीवन में हर जगह हम जीत चाहते हैं। जीवन में हर जगह हम जीत चाहते हैं। सिर्फ फूल वाले की ही दुकान ऐसी है जहां हम कहते हैं कि हार चाहिए, क्योंकि हम भगवान से जीत नहीं सकते। स्वर्ग में सब कुछ है, लेकिन मौत नहीं। ग्रंथों में सब कुछ है, लेकिन झूठ नहीं। संसार में सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं। इंसान में सब कुछ है, लेकिन सब्र नहीं। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, किंतु क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। अगर मनुष्य का मन शांत है, चित्त प्रसन्न है और हृदय हर्षित है, तो निश्चिंत ही ये उसके अच्छे कर्मों का फल है। बंद कर दिया सांपों को सपेरे ने यह कहकर, अब इंसान ही इंसान को ढसने के काम आएगा। आत्महत्या कर ली गिरगिट ने सुसाइड नोट छोड़कर। अब इंसान से ज्यादा मैं रंग नहीं बदल सकता। गिद्ध भी चले गए। लगता है उन्होंने भी देख लिया कि इंसान हमसे अच्छा नोचता है। कुत्ते कोमा में चले गए। ये देखकर क्या मस्त तलवे चाटता है इंसान। ये कलयुग है, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। इसमें कली फल फूल पेड़ पौधे सब माली बेच देता है। धन से बेशक गरीब रहो, पर दिल से रहना धनवान। अक्सर झोपड़ी में लिखा होता है सुस्वागतम, और महल वाले लिखते हैं कुत्तों से सावधान। यह मंदिर मस्जिद भी क्या गजब की जगह है दोस्तों, जहां गरीब बाहर और अमीर अंदर भीख मांगता है। जिंदगी के 5 बड़े सच। मां के सिवा कोई वफादार नहीं हो सकता। बिना भाई के साथ जब रावण हार सकता है, और भाई के साथ से श्री राम जीत सकते हैं, तो हम किस घमंड में हैं। सदा साथ रहिए और कोशिश करें कि परिवार कभी ना टूटे। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, तब उसकी पेंसिल लेकर उसे पेन शायद इसलिए थमा दिया जाता है ताकि वो समझ जाए कि अब उसकी गलतियों को मिटाना आसान नहीं होगा। किसी ने खूब कहा है, ना मेरा एक होगा ना तेरा लाख होगा, ना तेरी तारीफ ना मेरा मजाक होगा। गुरूर ना कर शाहे शरीर का, गुरूर ना कर शाहे शरीर का, मेरा भी खाक होगा तेरा भी खाक होगा। क्या फर्क है दोस्ती और मोहब्बत में? रहते तो दोनों दिल में ही है, लेकिन फर्क तो है। बरसों बाद मिलने पर दोस्ती सीने से लगा लेती है, और मोहब्बत नजर चुरा लेती है।
साथ छोड़ने वालों को तो एक बहाना चाहिए, वरना निभाने वाले तो मौत के दरवाजे तक साथ नहीं छोड़ते। किसी ने पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है? बहुत सुंदर जवाब, जो अपनों के बिना बीती वो उम्र, और जो अपनों के साथ बीती वो जिंदगी। तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, जो भी कमाया है यही रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराए हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद हैं जिनमें मैं नहीं, हम हो। जब जब हम चुप रहकर सब बर्दाश्त कर लेते हैं, तब तो दुनिया को अच्छे लगते हैं, पर एक आध बार भी सच्ची हकीकत बयां कर दो तो सबसे बुरे लगने लगते हैं। गरीब का कोई दोस्त नहीं हो सकता। आज भी लोग अच्छी सोच को नहीं, अच्छी सूरत को तरजीह देते हैं। इज्जत सिर्फ पैसे की है, इंसान की नहीं। जिस शख्स को अपना खास समझो, अधिकतर वही शख्स दुख दर्द देता है। किस्मत की एक आदत है कि वो पलटती जरूर है, और जब पलटती है तो पलट कर रख देती है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो और खराब समय में थोड़ा सब्र करो। जीवन एक प्रतिध्वनि है, यहां सब कुछ वापस लौट कर आ जाता है। अच्छा बुरा झूठ सच, अंततः दुनिया को आप सबसे अच्छा देने का प्रयास करें और निश्चिंत ही सबसे अच्छा आपके पास वापस आएगा। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और बड़ी हो जाती है। खामोश होने से काफी कम हो जाती है। सब्र करने से खत्म हो जाती है, और परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करके आप मेरा और मनोबल बढ़ा सकते हैं, ताकि ऐसी वीडियोस में लाता रहूं। और दोस्तों, आप पीस लाइफ चेंज को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। भगवान बोलते हैं तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। पानी से भरे बादल और फले फूले वृक्ष हमेशा नीचे की ओर झुके रहते हैं। सज्जन मनुष्य भी इन्हीं की भांति धन और ज्ञान की प्राप्ति के बाद विनम्र बने रहते हैं। कब ठीक होता है हाल किसी के पूछने से, कब ठीक होता है हाल किसी के पूछने से, बस तसल्ली हो जाती है कोई फिक्रमंद है अपना। आप कितने सही हैं और कितने गलत, आपके बारे में दो शख्स को सब पता है। पहला ईश्वर, दूसरा आपकी अंतरात्मा। और हैरानी की बात यह है कि दोनों ही हमें नजर नहीं आते। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वे साथ नहीं थे। अगर आपकी आंखें खूबसूरत हैं तो आपको दुनिया अच्छी लगेगी, लेकिन अगर आपकी जुबान खूबसूरत है तो आप दुनिया को अच्छे लगेंगे। दीपक बोलता नहीं बल्कि उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोले, आपके अच्छे कर्म ही आपका परिचय देंगे। वृद्ध अतीत में जीता है इसलिए निराश रहता है, युवा भविष्य में जीता है इसलिए परेशान रहता है, बच्चा वर्तमान में जीता है इसलिए सदैव प्रसन्न रहता है। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि काल में इतनी शक्ति है कि वो एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। रिश्ते वो नहीं जिसमें रोज बात हो, रिश्ते वो नहीं जिसमें रोज साथ हो, रिश्ते तो वो हैं जिसमें कितनी भी दूरियां हो लेकिन दिल में हमेशा उनकी याद हो। शरीर कभी भी पूरा पवित्र नहीं हो सकता, फिर भी सभी इसकी पवित्रता की कोशिश करते रहते हैं। मन पवित्र हो सकता है मगर अफसोस कोई कोशिश ही नहीं करता। मुझे क्या हक है
किसी को मैं मतलबी कहूं, मैं तो खुद अपने रब को मुसीबतों में याद करता हूं। रेस में जीतने वाले घोड़े को तो पता भी नहीं होता कि जीत वास्तव में क्या है। वो तो अपने मालिक द्वारा दी गई तकलीफ की वजह से ही दौड़ता है। इसलिए यदि आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ आए तो समझ लेना कि आपका मालिक आपको जिताना चाहता है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। खूबसूरती हमेशा देखने वालों के मन में है और नजरों में होती है, वरना गलती निकालने वालों को तो ताजमहल में भी कमी नजर आती है। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं हो सकती जितना हम इन्हें मान लेते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि अंधेरे ने सुबह ही ना होने दी हो। चाहे कितनी भी गहरी काली रात हो, उसके बाद सुबह होनी ही है। एक मंदिर के बाहर लिखा था, बेझिझक भीतर आइए, पाप करके आप थक गए होंगे मगर माफ करके मैं नहीं थका। जीवन में यही देखना महत्वपूर्ण नहीं होता कि कौन हमसे आगे है या कौन पीछे, ये भी देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ है, हम किसके साथ हैं। जुड़ना बड़ी बात नहीं, जुड़े रहना बड़ी बात है। जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी भी जुल्म मत करना जिसके पास फरियाद के लिए भगवान के अलावा कोई ना हो। जिंदगी हसीन है, इससे प्यार करो। हर रात की नई सुबह का इंतजार करो। वह पल भी आएगा जिसका आपको इंतजार है। बस अपने रब पर भरोसा और वक्त पर एतबार करो। यदि आप मेरे पास आकर किसी की बुराई करते हैं तो मुझे कोई संदेह नहीं कि आप दूसरों के पास जाकर मेरी भी बुराई करते होंगे। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। कीमत पानी की नहीं, प्यास की होती है। कीमत मौत की नहीं, सांस की होती है। प्यार तो बहुत करते हैं दुनिया में, कीमत प्यार की नहीं, विश्वास की होती है। कड़वा भी इसलिए लगता हूं लोगों को क्योंकि सच बोलता हूं। तुम कहो तो मीठा हो जाऊं, फिर ये ना कहना बहुत झूठ बोलते हो यार। हर सुबह उठकर ये प्रार्थना किया करो कि हे प्रभु, रात सुख की बीत गई, दिन निकला है मेरी वाणी से, मेरे हृदय से, मेरी आंखों से, मेरे हाथों से किसी का बुरा ना होवे। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। लकीरें भी बड़ी अजीब होती हैं। माथे पर खिंच जाए तो किस्मत बना देती है, जमीन पर खिंच जाए तो सरहदें बना देती है, खाल पर खिंच जाए तो खून ही निकाल देती है, और रिश्तों पर खिंच जाए तो दीवार बना देती है। कामयाबी कभी बड़ी नहीं होती, पाने वाले हमेशा बड़े होते हैं। दरार कभी बड़ी नहीं होती, भरने वाले हमेशा बड़े होते हैं। इतिहास के हर पन्ने पर लिखा है, दोस्ती कभी बड़ी नहीं होती, निभाने वाले हमेशा बड़े होते हैं। पत्थर की दुनिया जज्बात नहीं समझती, दिल में क्या है वो बात नहीं समझती। तन्हा तो चांद भी सितारों के बीच में है, पर चांद का दर्द वो रात नहीं समझती। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। रिश्तों की ही दुनिया में अक्सर ऐसा होता है, दिल से इन्हें निभाने वाला ही रोता है। झुकना पड़े तो झुक जाना अपनों के लिए, क्योंकि हर रिश्ता एक नाजुक समझौता होता है। रिश्ते वो होते हैं जिसमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो, जिसमें तकरार कम और प्यार ज्यादा हो, जिसमें आश कम और विश्वास ज्यादा हो। भले ही धर्म कम हो पर कर्म अच्छे हो। बचपन में जहां चाह हंस लेते थे, जहां चाह रो लेते थे, पर अब मुस्कान को तमीज चाहिए और आंसुओं को तन्हाई। शराब से ज्यादा नशा धन का होता है,
शराब का नशा तो 2-4 घंटे बाद ही उतर जाता है, लेकिन धन का नशा तो जिंदगी बर्बाद करने के बाद ही उतरता है। अपनी ख्वाहिश भी यही थी, मिले किसी का प्यार। हमने देखा हर जगह रिश्तों में व्यापार। झूठी थी कस्में, सभी झूठा था इकरार। वो था एक छलावा जिसे हम समझते थे प्यार। शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमियों से। झूठ कहते हैं लोग कि शराब गमों को हल्का कर देती है। मैंने अक्सर देखा है लोगों को नशे में रोते हुए। सबके दिलों का एहसास अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी होती हैं, पर सबके देखने का अंदाज अलग अलग होता है। कौन कहता है कि आंसुओं में वजन नहीं होता? एक भी झलक जाता है तो मन हल्का हो जाता है। इंसान जिंदगी में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। कुछ खास रिश्ते कुछ खास समय में परखे जाते हैं। औलाद बुढ़ापे में, पत्नी गरीबी में, दोस्त मुसीबत में, रिश्तेदार जरूरत में। महान बनने की चाहत तो हर एक में है, महान बनने की चाहत तो हर एक में है, पर पहले इंसान बनना अक्सर लोग भूल जाते हैं। बड़े प्यारे होते हैं ऐसे रिश्ते जिन पर हक भी ना हो और शक भी ना हो। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो या चाहे तो सोने में गुजार दो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त करने में है, क्योंकि बिना कमी का इंसान तलाश करोगे तो अकेले ही रह जाओगे। जो इंसान अपनी गलती ना होने पर भी आपसे माफी मांग ले तो समझ लीजिए उस इंसान को या तो आपसे कोई उम्मीद है या वो इंसान आपको खोना नहीं चाहता। जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता, बार बार कोई प्यार से प्यारा नहीं मिलता। जो पास है उसे संभाल के रखना, क्योंकि एक बार जो खो जाए तो फिर वह दोबारा नहीं मिलता। हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का। बीते हुए पल कभी लौटकर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। जिंदगी के हर पल को खुशी से बिताओ, रोने का टाइम कहां, सिर्फ मुस्कुराओ। चाहे ये दुनिया कहे पागल आवारा, बस याद रखना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। एक गरीब आदमी ने भगवान बुद्ध से पूछा, मैं इतना गरीब क्यों हूं? बुद्ध ने कहा, तुम गरीब हो क्योंकि तुमने देना नहीं सीखा। गरीब आदमी ने कहा, परंतु मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा चेहरा एक मुस्कान दे सकता है, तुम्हारा मुंह किसी की प्रशंसा कर सकता है, या दूसरों को सुकून पहुंचाने के लिए 2 मीठे बोल बोल सकता है। तुम्हारे हाथ किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकते हैं और तुम कहते हो तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। तलाश जिंदगी की थी, दूर तक निकल पड़े, जिंदगी मिली नहीं, तजुर्बे बहुत मिले। पेट की भूख ने जिंदगी को हर रंग दिखा दिए, तो अपना बोझ ना उठा पाए, पेट की भूख ने पत्थर उठवा दिए। दुख में स्वयं की एक उंगली ही आंसू पोंछती है और सुख में 200 उंगलियां ताली बजाती हैं। जब अपना शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया का गिला शिकवा क्या करना। मौन और मुस्कान 2 शक्तिशाली हथियार हैं। मुस्कान से कई समस्याओं का हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके आप मेरा और मनोबल बढ़ा सकते हैं, ताकि ऐसी वीडियोस में लाता रहूं।